Okay, students, so today we are going to start the Newton's laws of motion. Okay, Newton has given the three laws to describe the motion of the body. First law of motion is also called the law of inertia. What it states that, see, according to the Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force external unbalanced force. To change the state of rest or uniform motion. Okay, so let's understand the first law of motion. It states that a body at rest will be remain at rest and a body in motion will be continue in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external unbalanced force to change the state of rest or uniform motion. कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके मोशन को चेंज ना किया जाए. जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि एक यहां पर एक गाड़ी है, ठीक है. ठीक है, ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है.
तो अगर ये रेस्ट में है और इस पे हम लोग कोई फोर्स न लगाएं, ठीक है, तब ये बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। जाहिर सी बात है, आप एक किताब लीजिए, सामने रख दीजिए, उस पे हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, वो रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात तो साबित हो जाती है, न्यूटन साहब की बात सही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा करके उसको मोशन में न लाया जाए। तो अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, तो हमने फोर्स नहीं लगाया। देखिए, अब दूसरा एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल में एक बॉडी है, वो मोशन में है, ठीक है। जैसे एक कार ले लेते हैं, ठीक, ये मोशन में है, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉडी मोशन में ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स हम लगा करके इसको रेस्ट में ना लाएं, ठीक है। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में सही होगा? आप सोचिए, एक खिलौने वाली कार है, आप वो कार ले लिए, आप उसको पीछे से जरा सा धक्का दे दिए और वो कार मोशन में आ गई, और वो कार क्या कर रही है? मूव करना शुरू कर रही है, ठीक है। वो कार ऐसे मूव करना शुरू कर रही है। अगर वो कार मूव कर रही है तो क्या वो कार हमेशा मूव करती रहेगी? वो थोड़े दूर जाकर के क्या हो जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी, रुक जाएगी थोड़े दूर जाकर के। क्यों? न्यूटन साहब तो कहे थे कि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, लेकिन ये रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है भाई? तो ये इसलिए रुक जा रहा है क्योंकि इसके पे एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है फ्रिक्शन, जो इसके टायर्स और रोड के बीच में लगेगा, और इसी फ्रिक्शन वाले फोर्स की वजह से ये कार रुक जा रही है थोड़ी दूर आगे जा करके, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कार जो है आगे मूव करती चली जाती, ये आगे कभी भी रुकती नहीं। लेकिन ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि बॉडी को रेस्ट में लाने का काम कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी नहीं रुकती। तो यानी कि न्यूटन साहब की बात, दोनों बात सही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में जब लोग चीजों को मोशन में लाते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो चीज रेस्ट में आ जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन के रूप में लगने लगता है, जो कि इस मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मोशन का। एक बात और आप लोगों को थोड़ी सी लगी होगी कि एक बात और है यहाँ पर, वो है विल कंटिन्यू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है? तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा करके उसके डायरेक्शन को बदले ना। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई फोर्स लगता है। बिना फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। उसमें बॉलर जो है एक बॉल को फेंक रहा है और यहां पर बैट्समैन है,
ठीक है, तो ये जो बॉल जो आ रही है, ये बैट्समैन बिना फोर्स लगाए क्या इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, तो बैट्समैन क्या करता है कि इस पे फोर्स लगाता है और उस फोर्स के हिसाब से इसके डायरेक्शन को बदल देता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो तीन बात हो गई। एक बात रेस्ट वाली, दूसरी बात मोशन वाली, और तीसरी बात डायरेक्शन वाली। एक्चुअली मोशन में ये दोनों बात है। मोशन में दो चीजें होंगी, एक होगा स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, और एक होगा डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी मैं समझा दूं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। देखिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it resists any change in its state of rest or uniform motion। मतलब इनर्शिया एक तरीके की किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है, यानी कि वो नहीं चाहता है कि वो अपने स्टेट में किसी भी टाइप का चेंज करे। ठीक है, चलिए आइए इसको डिटेल में यहां डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इनर्शिया, it is that property of body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion। ठीक है, यानी कि हर एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स समझिए इसको। मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप दौड़ रहे हो तो आपकी बॉडी मोशन में है, क्या आप सडनली अपने आप को रेस्ट में ला पाएंगे? तुरंत दौड़ रहे हो तो हम रुक जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप रुकने की कोशिश भी करोगे तो भी आप कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से हुआ। क्योंकि इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी भी तो, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, वो रेस्ट में तुरंत नहीं आ पाएगी। ठीक है, वो तुरंत रेस्ट में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करेगी। यानी कि पहले वो मोशन में है लेकिन आप उसको रेस्ट में ला रहे हो तो वो अपोज कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम मोशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट करते 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 करते
थोड़ी देर के बाद वो अपने स्टेट को चेंज कर लेगी, लेकिन रेजिस्ट जरूर करेगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, क्या आप अचानक से हाई जंप ले सकते हैं तुरंत? आप किसी भी एथलीट को देखना, वो हाई जंप हो या लॉन्ग जंप हो, उसके लिए वो क्या करता है, वो थोड़ा सा रन अप करता है, थोड़ा दौड़ता है पहले, ताकि वो अपने बॉडी को पूरे तरीके से मोशन में ला दे, और जब मोशन में लाने के बाद जब वो जंप करता है तो वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया की वजह से, क्योंकि अगर वो तुरंत जंप करने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी पहले रेस्ट में थी, वो तुरंत मोशन में नहीं आना चाहेगी, और जब मोशन में नहीं आना चाहेगी तो कहीं ना कहीं उसका जो लॉन्ग जंप है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझा जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये एक ट्रॉली है, और इस ट्रॉली के अंदर जो है कोई आदमी मान लीजिए खड़ा है। ठीक है, ट्रॉली जो है ये जो है ये रुकी हुई है। ठीक है, अरे यार ये तो भूत लग रहा है। चलिए कैसा भी हो, ये ट्रॉली रुकी हुई है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रही है, तो ये आदमी भी रेस्ट में होगा। मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और इसका जो पैर है, ये पैर इस कंटेनर से कनेक्टेड है, और कंटेनर के अंदर है, और पैर इसके कंटेनर से कनेक्टेड है, तो ये सब कुछ रेस्ट में है। लेकिन अगर सडनली ये जो ट्रॉली है वो अचानक से आगे बढ़ जाए, ठीक है, अगर ये ट्रॉली अचानक से आगे बढ़ जाएगी तो ये आदमी किस तरफ गिरेगा? आप खुद भी फील किए होंगे कई बार बस में आते जाते समय, तो ये जो आदमी है ये पीछे की तरफ गिर जाएगा, ऐसे, है ना? ठीक है, ये ऐसे पीछे की तरफ गिर जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जब ये बॉडी मोशन में आई, मतलब ये जब ट्रॉली जब मोशन में आई, तो इसका पैर क्या है, इसका पैर तो ट्रॉली से कनेक्टेड है, तो इसका पैर तो मोशन में आ गया, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो तुरंत मोशन में नहीं आना चाहेगी। इसका पैर तो चूंकि कनेक्टेड था तो ये तो मोशन में आ गया, लेकिन इसकी बॉडी मोशन में नहीं आना चाहिए, जिसकी वजह से पैर आगे बढ़ गया और बॉडी पीछे रह गई, और हम पीछे की तरफ गिर गए। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए।
चलिए लगे हाथ में आपको बता दूं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इसी साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। चलिए साथ ही साथ बताते चलेंगे, उसको लिखवा भी देंगे अलग से। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लिया जाए। यहां पर भी एक ट्रॉली है, लेकिन ये ट्रॉली पहले वाले से अलग है। अलग इस सेंस में कि ये पहले से मोशन कर रही है। ठीक है, ये पहले से ही किसी न किसी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इसी केस में ये अलग है। ठीक है, अब यहां पर एक आदमी जो इसके अंदर खड़ा है, ये बस मूव कर रही है। ठीक है, और ये आदमी इसके अंदर खड़ा है। ठीक है, बस मूव कर रही है, आदमी इसके अंदर खड़ा है। अब अगर मान लीजिए अचानक से ब्रेक लग जाए, अचानक से ब्रेक लग जाए, ठीक है, तो ये आदमी किस तरफ गिरेगा? ये आदमी आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है ना? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये बस मूव कर रही थी तो उसके साथ साथ ये आदमी भी मूव कर रहा था, और ये आदमी किसमें था? मोशन में था। जब ये मोशन में था तो ये भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेकिन जब ब्रेक लगा तो इसका पैर तो बस के साथ कनेक्टेड था, तो पैर तो रेस्ट में आ गया। पैर किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। लेकिन इसकी बॉडी जो है वो तुरंत रेस्ट में नहीं आई। वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में रहना चाहिए और रेस्ट में आने का अपोज की, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई, पैर पीछे रह गया, बॉडी आगे चली गई और हम लोग आगे की तरफ गिर गए। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये कीचड़ है, मड। ठीक है, यहां से कोई मान लीजिए अगर गाड़ी अगर गुजर जाए, ठीक है, तो एक गाड़ी ले लेते हैं, बाइक।
अगर मान लीजिए कोई भी गाड़ी अगर यहां से गुजरे, तो इससे जो कीचड़ जो उठेगा, ठीक है, इसके पहिए से कीचड़ उठेगा ना, उसका डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा, ऐसे इस तरफ, ऐसे बाहर की तरफ निकलता है ना, ठीक है। ऐसा क्यों? ये सब कीचड़ की बूंदे ऐसे ही बाहर की तरफ आती है ना। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं होता तो इसके टायर से जो कीचड़ ऐसे फंस जाता, मेरी बात समझिएगा, जो टायर से जो कीचड़ फंस जाता, अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन नहीं होता तो उसी के साथ साथ वो घूमता रहता। लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि बॉडी का मोशन तब तक चेंज का डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट के अलोंग। तो उसी टेंजेंट के अलोंग जो कीचड़ की जो बूंदे होती हैं, उसी टेंजेंट के अलोंग आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो एक एग्जांपल और समझिए। वो एग्जांपल ये है, यही मैं बस वाला एग्जांपल आपको दूंगा। मैं फिलहाल बता दूं इसको, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आप ऑटो में या बस में बैठे हुए हो, ठीक है, बस चल रही है और बस अचानक से राइट टर्न ले ले। जब बस राइट टर्न को घूमेगी तो आपकी बॉडी, जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे बस मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक है, बस ऐसे जा रही है मान लीजिए, ये ब्लू वाले कलर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। बस जो है, ये बस हो गई, और ये बस जो है अचानक से राइट टर्न मुड़ जाए इधर, ठीक है, तो इसके अंदर जो इंसान बैठा होगा, ठीक, वो किस तरफ झुक जाएगा? वो लेफ्ट की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, कभी देखिएगा ध्यान से कि अगर आपकी बस अचानक से राइट मुड़ जाए तो आप लेफ्ट की तरफ झुक जाओगे। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में आप किधर भी नहीं गए, आपकी जो बस है वो राइट को चली गई, आपका बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से सीधा ही रह गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लेफ्ट की तरफ झुक गए हो, बट एक्चुअल में आप अपने इनिशियल मोशन की तरफ हो। ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? तो ये भी होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए होंगे, उन एग्जांपल्स को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे पाए।